अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस 1494 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 17 मई 1497। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916। वाह क्या बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वाह क्या बात है। वनडी वसा का युद्ध, 1760। बक्सर का युद्ध, 1764। पानीपत का प्रथम युद्ध, 1520। पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1556। तराइन का प्रथम युद्ध, 1192। ताजमहल कहाँ है? आगरा। अरे माँ तू जितने भी दुश्मन उन सब का कर दूँ वो दारा मेरा तुझसे माँ एक दिन इस लाल बत्ती वाली दाढ़ी में बैठा तुझे पूरा जिला घुमाऊंगा। वाह क्या बात है। गरीब को कौन देखने वाला है? कोई नहीं देखने वाला है। पिताजी क्या करते हैं? मजदूर आदमी इतना घर बनाता है। अच्छा, पिताजी मजदूर हैं। 153 का स्क्वायर क्या होगा? 23,409। 154 का स्क्वायर क्या होगा? 23,716। नहीं, स्कूल कभी नहीं गया। तो फिर इतना सारा चीज कैसे इतना पता है? सारा हम 10 से 12 घंटा डेली पढ़ते हैं। हाँ। यूपीएससी का तैयारी करते हैं। अच्छा, बिहार के सहरसा जिले का 6 साल का वो बच्चा जिसने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। हालांकि इस बच्चे के टैलेंट को आप जब जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। अभी हम बिहार के सहरसा जिले में हैं और हमारे साथ 6 साल का श्रीनिवास कुमार है, जो इस समय सोशल मीडिया पर गूगल बॉय के नाम से काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। क्योंकि ये जो बच्चा है देखने में इतना छोटा है, लेकिन जो भी सवाल पूछा जाता है बड़े ही आसानी के साथ सेकेंडों में सवाल को जवाब देता है। चाहे वो मैथ में कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट हो जाए, इसके अलावा ये क्यूब हो जाए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार की राजधानी, देश की राजधानी, विदेश की राजधानी, ये सारे सवालों का जो जवाब है बहुत ही जल्द देता है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? श्रीनिवास कुमार। अच्छा श्रीनिवास, ये बताइए कि आपसे हम जो भी पूछेंगे का सवाल बता देंगे? हाँ। अच्छा, तो कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? 1 क्लास में पढ़ाई करते हैं। अच्छा, 1 क्लास में पढ़ाई करते हैं, इसके बाद भी सारे सवाल कैसे याद कर लिए हैं? कैसे सारे सवालों का जवाब देते हैं? मामा पढ़ाया। अच्छा, मामा आपके पढ़ाते हैं। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मजदूर आदमी है, मिस्त्री है, मतलब ईटा जोड़ता है। अच्छा, ईंटा वगैरह जो काम जोड़ते हैं करते हैं ना। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपसे हम क्या क्या सवाल करेंगे तो उसका जवाब आप दे सकते हैं? स्क्वायर 210 ट्यूब 230 पारा 301 परियोजित टेबल केमिस्ट्री में 70 रूस का। ये सारे सवालों का जवाब बता देंगे। हाँ। अच्छा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बताइए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। वाह। ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये बताइए कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। अच्छा, ये बताइए कि बिहार के राज्यपाल कौन है? श्री फागुन चौहान। वाह। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। वाह क्या बात है। देख सकते हैं कि महज 6 साल का ये बच्चा है और जो भी सवाल कहीं ना कहीं इस उम्र में इस बच्चे को जानना चाहिए वो सारी चीजें इस बच्चा को पता है। अच्छा, इसके अलावा मैथ में भी अगर हम आपसे सवाल कुछ करेंगे तो उसका जवाब दे देंगे? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि 45 का यानी 45 का स्क्वायर क्या होगा? 20,125। 75 का स्क्वायर क्या होगा? 56,125। 90 का स्क्वायर क्या होगा? 81,100। अच्छा, 81 का स्क्वायर क्या होगा? 65,67। 65 का स्क्वायर क्या होगा? 42,125। अच्छा, ये बच्चा सही जवाब दे रहा है। हाँ, सही जवाब दे रहा है। अच्छा, ये बताइए कि 125 का स्क्वायर क्या होगा? 15,325। 140 का स्क्वायर क्या होगा? 19,100। 153 का स्क्वायर क्या होगा? 23,409। 154 का स्क्वायर क्या होगा? 23,716। 194 का स्क्वायर क्या होगा? 38,616। वाह क्या बात है। देख सकते हैं कि इतना छोटा बच्चा है और जो भी सवाल हम पूछ रहे हैं ना बड़े ही आसानी के साथ एकदम से फटाफट अंदाज में जवाब दे रहा है। हालांकि हम भी काफी पहले ये सारा चीजें पढ़े हैं, हमको लगता है कि हमें याद नहीं होगा, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे। क्या ये बच्चा सही बता रहा है? हाँ, सही बता रहा है। अच्छा, बाकी आप लोग भी कमेंट में लिख सकते हैं कि कितना ये सही बता रहा है। अच्छा बाबू, ये बताओ कि √5 बराबर क्या होता है? 2,237। रूट 11 बराबर क्या होता है? 3,316। अच्छा, √25 बराबर क्या होता है? 5। अच्छा, ये बताइए कि √31 बराबर क्या होता है? 5,567। वाह क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि √59 यानी कि 59 बराबर क्या होता है? 7,187। कितने तक का रूट आप बता सकते हैं? 70 तक आती हैं, उसके बाद बनाना पड़ेगा। अच्छा, 70 तक का रूट है, मतलब बिना देखे एकदम बता देते हैं। हाँ। इस बच्चे को ये सारा चीजें सिखाया कौन है? मैं ही सिखाया हूँ। अभी सिखाते हैं? हाँ, कहीं स्कूल अभी तक नहीं गया। कहाँ इसका पापा गरीब आदमी, स्कूल कभी अभी तक नहीं गए हैं? तक स्कूल या नहीं गया कभी भी नहीं। इसको 2 साल से पढ़ा रहे, ओ वहाँ से हम इसको सिखाए हैं। हाँ।
सारा आज चीज तक कभी भी ये स्कूल नहीं गया है। पापा इसका गरीब है, उतना नहीं दे पाता है, मजदूर आदमी है, कहाँ से दे? मान के चलिए 10,000 कमाता है, हाँ। कोई महीना में कम लगता है तो कमाता है, नहीं लगता तो नहीं कमाता। हम 10 से 12 घंटा डेली पढ़ते हैं, हाँ। यूपीएससी का तैयारी करते हैं। अच्छा, और साथ में इस बच्चे को भी साथ पढ़ाते में भी हैं। इस बच्चा को पढ़ाते हैं। ये वाह। बच्चा हम पढ़ते हैं, ये बच्चा भी कभी बाहर रूम से नहीं निकलता। इतना सारा बच्चा रहता है डेरा पर, हाँ। सब खेलते रहता, लेकिन कभी ये बाहर नहीं गया अभी तक खेलने के लिए। वाह, मैं नहीं निकलता तो ये कहाँ से निकल सकता हाँ, है? ये मान बात के है। चलिए आपके साथ में कोई व्यक्ति है, 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कोई एक स्टूडेंट आपका मोबाइल चला रहा है, आपका भी ध्यान जा सकता है मोबाइल चलाने पर। अगर आप पढ़ रहे हैं, वो नहीं भी पढ़ने बिल्कुल, वाला कहीं है। ना कहीं देखा जाए तो ऐसे अनेकों बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुत सारे लोग हैं, इस प्रकार के बच्चे के अंदर जो टैलेंट होता है ना, हुनर होता है, उसको नहीं परख पाते हैं। अच्छा बाबू, और हम क्या क्या पूछेंगे तो आप बता देंगे? 2 पावर 40, 3 पावर 20, 4 पावर 20। ये सारा पावर भी बता देंगे? अच्छा, यानी कि अगर हम पूछेंगे कि 2 के पावर 20 बराबर क्या होता है? 10,48,576। वाह, 3 के पावर 10 बराबर क्या होता है? 49,049। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि 4 के पावर 15 बराबर क्या होगा? 107,37,40,824। वाह, क्या बात है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। वाह, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वाह, क्या बात है। देख सकते हैं कि ये देखने में बच्चा छोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और यही कारण है कि तमाम सवालों का जवाब जो है बड़े ही आसानी के साथ देता है। अच्छा, और क्या क्या मैथ में पूछेंगे तो बता देंगे? और 5 पावर 10, 6 पावर 10, 7 पावर 10, 10 पावर 10, 9 पावर 10, हाँ, 10। और मैंने सुना है कि आपको टेबल भी बहुत सारा याद है। कितना तक टेबल याद है आपको? 301, 301। 301 तक टेबल याद किए हैं? हाँ। वाह। अच्छा, ये बताइए कि 232 का टेबल सुनाइए आप। 232, 232, 9, 464, 232, 480, 232, 34, 928, 232, 35, 28, 232, 17, 13, 92, 232, 17, 16, 24, 232, 18, 56, 232, 9, 2088, 232, 2320। वाह, क्या बात है। देख सकते हैं कि हम लोग को तब देखते हैं कि 25 का भी टेबल उतना याद नहीं रहता है, लेकिन ये लड़का जो है 232 का टेबल बड़े ही आसानी के साथ बता रहा है। अच्छा बाबू, ये बताइए कि 194 का टेबल आप सुनाइए। 194, 194, 388, 194, 582, 194, 776, 194, 5, 9, 70, 194, 17, 64, 194, 7, 13, 58, 194, 1752, 1552, 194, 9, 17, 46, 194, 1940। वाह, 194 का टेबल ये सुना दिया आप। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि और जो है, अगर हम देश में जो भी राज्य हैं, वहाँ के तमाम अगर राज्यों के हम मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछते हैं तो बता देंगे? सभी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, सभी राज्य का स्थापना और राजधानी आ जाए। अच्छा, ये बताइए कि बिहार की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912। अच्छा, झारखंड की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1905। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1 मई 1960। वाह। अच्छा, ये बताइए कि उत्तराखंड का स्थापना कब 9 हुआ? नवंबर 2000। वाह, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं कि ये 6 साल का बच्चा है, हालांकि इस उम्र में इस बच्चे को बहुत सारे सवाल याद है जो वाकई में इस बच्चे को जानना चाहिए। और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि जो 10th में पढ़ाया जाता है ट्रिगोनोमेट्री में, साइन थीटा, कोस थीटा, ये सारा भी चीज हाँ, होता ये है। सारा चीज भी पता। दूसरे किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो ये सुनते रहता है तो हाँ। जान जाता है। हाँ। अगर साथ में इसको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे पहले आंसर यही ला लेता है। अच्छा, ये बात है। कैलकुलेशन इसका ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा हाँ। फास्ट है कि उससे पहले कैलकुलेशन अच्छा इसका हो बाबू, जाता ये है। बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वाह, क्या बात है। और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप तो इतना 1 क्लास में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास को क्यों पढ़ रहे हैं? मामा तो ही तो पढ़ाते थे तो मैं सुन रही याद हो रही। अच्छा, 1 क्लास के बच्चे को कहीं ना कहीं इससे ही रिलेटेड चीजें सिखाना चाहिए, लेकिन आप इतना ऊपर के मतलब सवाल सब कहीं ना कहीं नहीं, इसको ये सिखाए नहीं थे। ये दूसरे स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं रूम में रह करके, हाँ। तो ये सुनते रहता है, सुनते रहता है, उसी में ये सीख सुन गया। सुन के याद कर लिया सुन ना? सुन के याद के इसको अच्छा, पढ़ाए ये तो ऐसा। मैथ में हो गए, और भी हम कुछ सवाल पूछेंगे। अगर हम किसी भी देश का राजधानी का नाम पूछेंगे तो आप बता देंगे? बता दें। अच्छा, ये बताइए कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। यूरोप की राजधानी कहाँ है?
यूरोप महाद्वीप है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। वाह, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। वाह, क्या बात है। और कुछ सवाल हम चाहेंगे कि आप पूछिए, क्योंकि हमें तो उतना कुछ पता नहीं है, लेकिन हमसे ज्यादा बेहतर आप पूछ सकते हैं। तो आप भी कुछ सवाल पूछिए बच्चे से। ठीक है, पूछते हैं। हाँ, चलिए, हमको ये बताइए, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 1945। हमारे संविधान को किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव वाह, अम्बेडकर। क्या बात है। हमारे संविधान को लिखने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान को लिखने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1897। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था? 16 दिसंबर 1956। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस 1494 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 17 मई 1497। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916। वाह, क्या बात है। अच्छा, और क्या क्या सवाल पूछेंगे? तो ये मान लीजिए कि जीके जीएस में हो गया, मैथ में भी बता दे रहा है, और क्या क्या बता सकता है बच्चा? केमिस्ट्री में भी बता सकता है। केमिस्ट्री में भी? केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल है ना, हाँ, वो बता देगा। हाँ, तो पूछिए तो आप। आर्गन कितना होता है? 18। परमाणु द्रव्यमान? 39.948। परमाणु भार? 39.948। परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान में अंतर क्या है? परमाणु भार किसे कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं? परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान एक ही हुआ। हाँ, ठीक है, वाह, चलिए। क्या बात है। क्लोरीन कितना होता है? 17। परमाणु द्रव्यमान? 35.453। क्लोरीन का संकेत? Cl। क्लोरीन का परमाणु भार? 35.453। सोडियम कितना होता है? 11। सोडियम का खोज किसने किया था? सोडियम सोच पता नहीं है। नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बाबू लोग हैं आपके उम्र में, कहीं ना कहीं वो मोबाइल वगैरह चलाते हैं, खेलने कूदने में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाते। उनके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहेंगे? असास पढ़ाई करिए और मोबाइल कम देखिए, और असास 10 घंटा पढ़िए। हाँ। और असास नौकरी लेकर अपने माता पिता और अपने समाज का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए और अपने समाज की सेवा करिए। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लाइनें बोल रहा है। अच्छा ये बताइए कि और कुछ हम चाहेंगे कि आप सवाल पूछिए, एकदम तेजी में पूछिए। हाँ, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 17 मई 1498। पानीपत का युद्ध? 15 वनडी वसा का युद्ध? 1760। बक्सर का युद्ध? 1764। पानीपत का प्रथम युद्ध? 1520। पानीपत का द्वितीय युद्ध? 1555। तराइन का प्रथम युद्ध? 1197। ताजमहल कहाँ है? आगरा। कुतुब मीनार? दिल्ली। हवा महल? जयपुर। द्वारों का नगर? मथुरे। मसालों का बगीचा? केरल। महलों का शहर? कोलकाता। वाह, क्या बात है। कुछ हम चाहेंगे कि देश के राज्य राजधानी का, देश के मतलब विदेश का राजधानी का नाम पूछिए आप। इससे कुछ मोटिवेशनल पूछ लीजिए। हम पूछ लेंगे, पहले ये चलिए, हमको ये बताइए, हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुदापेस्ट। हंगरी की राजधानी? बुदापेस्ट। अमेरिका की खोज किसने किया था और कब किया था? कोलंबस 1494। वाह, भारत की राजधानी पहले कहाँ था? कोलकाता। अभी कहाँ पर है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली कब हुआ था? 1911। 1911 वाह, ईस्वी। क्या बात है। देख सकते हैं कि इतना छोटा बच्चा है, हालांकि इस बच्चे का जो दिमाग है कंप्यूटर से भी तेज है, और यही कारण है कि 6 साल में ये जो बच्चा है कहीं ना कहीं गूगल को टक्कर दे रहा है। अच्छा बाबू, ये बताओ कि आपके पिताजी क्या करते हैं? मजदूर आदमी इतना घर बनाता है। अच्छा, पिताजी मजदूर हैं, लेकिन इसके बाद भी आप इतना ज्यादा पढ़ाई करते हैं, और आगे क्या बनना चाहते हैं? IAS। IAS बनना है। वाह, और IAS बन के क्या सोचे हैं? IAS बन के अपने माता पिता और अपने समाज, अपने देश के नाम रोशन करना चाहते हैं, हाँ। और अपने अपने समाज और शिक्षा अच्छा व्यवस्था बाबू, ये सुधारना बताओ चाहते कि हैं। हर बच्चा IAS ही क्यों बनना चाहता है? चाहे तो और भी पद है, डॉक्टर वगैरह भी बन सकते हैं। हाँ। क्यों बनना चाहते हैं? IAS इसलिए बनना चाहते हैं कि मैं अपने माता पिता और अपने समाज के नाम रोशन करना चाहता हूँ, अच्छा। और अपने समाज की शिक्षा अच्छा, व्यवस्था कुछ लोग सुधारना आपको चाहता देख हूँ। रहे हैं, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइनें बोलना चाहेंगे? हाँ। हाँ, बोलिए तो। लहरे तो समुद्र दरिया न समझना समुंदर में रहोनी नहीं है। हाँ। अरे लहरे तो समुद्र दरिया न समझना समुंदर में रहोनी नहीं है। हाँ। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। अरे हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस अभी उसने ताथोनी नहीं है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कुछ लाइनें सुनाइए। निगाहों में मंदिर चीजरे और दिल तक संभलते रहे। हाँ। अरे निगाहों में मंदिर चीजरे और दिल तक संभलते रहे। हाँ। हवाओं ने बहुत वर्षी चिराग औंधियों में भी जलते रहे। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं कि ये 6 साल का बच्चा है जो बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले हैं। हालांकि इनके पिताजी के बारे में मुझे पता चला कि वो मजदूरी करते हैं, लेकिन मजदूरी करके भी बच्चे को इस प्रकार से उन्होंने पढ़ाया है। खासकर अगर बात किया जाए तो इनके मामा के द्वारा जिस प्रकार से पढ़ाया गया है, ये UPSC की तैयारी भी करते हैं और साथ साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से हर कोई प्रयास करता है तो बच्चा जो है इतना कम उम्र में काफ़ी टैलेंटेड हो सकता है। क्या कुछ अलग घोर और के पिलाते हैं कि इतना सारा चीज़ नहीं, कुछ पिलाते उलाते टॉनिक वगैरह नहीं ना देते हैं आप?
कभी बेचारा को कभी चना नसीब में होवे नहीं करता तो कहाँ से टोनिक उनिक तो पिएगा। क्या इस मतलब घोर के पिला दिए हैं खुद कि सारा कमाते हैं, सवाल मतलब बताया ट्यूशन उशन पढ़ाते हैं, उससे अपना चलाते हैं और इसको भी पढ़ाते हैं। इसको इसीलिए तो कहीं स्कूल नहीं भेजते, इसका पापा उतना रुपया नहीं दे पाएगा। हाँ। किसी महीना में देगा तो दूसरे महीना में फिर अटक जाएगा। है। हाँ काहे मतलब कमाएगा फिर उतना घर में भी नहीं खर्चा है। हाँ। इसी को तो और नहीं देना। मैंने ये भी सुना है कि ये बच्चा जो है कहीं ना कहीं 5वां या 6ठा क्लास के बच्चों को ही क्लास पढ़ाता है। सबको बच्चा को पढ़ाता है। हाँ, कितने क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते हैं आप? 7 आवर्स तो पढ़ा देते हैं। अच्छा, 6 क्लास तक के बच्चे को आप पढ़ा लेते हैं। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने की जरूरत है। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपको सरकार की तरफ से, किसी नेता मंत्री की तरफ से कुछ मदद मिल जाए? कोई अभी तक पहुंचा है कि नहीं? नहीं, कोई अभी तक नहीं पहुंचा है। हाँ, गरीब को कौन देखने वाला है? कोई नहीं देखने वाला है। गरीब को कोई नहीं देखने वाला है। नहीं, क्या कहना चाहोगे? मुझे मदद कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए और मुझे मदद करते मुझे। बाकी ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। हम अभी बिहार के सहरसा जिले में आए थे और सहरसा जिले में आने के बाद मुझे पता चला कि 6 साल का बच्चा है जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। और ऐसे में हम हमेशा से प्रयास करते हैं कि जो भी बिहार में टैलेंटेड बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं उनके प्रतिभा को हमें दिखाना चाहिए। बाकी इन बच्चे के बारे में और इनके टीचर साहब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।